यदि आपने कोई ज़मीन खरीद ली है या खरीदने जा रहे हैं या मान लीजिए पैतृक ज़मीन है आपकी जिसमें कई सह खातेदारक, तो सावधान हो जाइए। बिना बंटवारा के ना तो आप निर्माण करने दें और ना ही वहाँ पे रजिस्ट्री करने दें, और रजिस्ट्री हो जाए फिर भी आप उन्हें कब्जा लेने से रोक सकते हैं। मैं आपको विद प्रूफ कानून केस बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो में आपको 3 फायदा होंगे। जहां पर साथियों, यहाँ पे मैं देखिए, जहां पर मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी जमीन खरीदी है जहां पे कई सह खातेदारक हैं, ठीक है, पहली चीज। या मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसमें कई सह खातेदारक, या मान लीजिए आपकी पैतृक जमीन है और उसमें अगर कोई निर्माण कर रहा है तो आपको अभी रुकवाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर वो रजिस्ट्री कराना है फिर भी आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्यों साथियों? क्योंकि मेरे पास आज जो है लगभग 4 या 5 ऐसे मैटर आए जिनमें सबका यही मैटर था कि सर बिना बंटवारा के व्यक्ति ने निर्माण करा लिया, अब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। देखिए साथियों, आप ये समझ लीजिए कि कानून ये है कि भाई अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है, अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि साथियों मान लीजिए ए और बी और सी तीनों भाई हैं, ठीक है, ये 3 बीघा जमीन है, ठीक है, या मान लीजिए पार्टनर है, भाई सह खातेदारक है। अब देखिए यहां पे देख सकते हैं ये तीनों जो है वो एक समान पार्टनर है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं ए का ज्यादा कब्जा है, बी का ठीक है और सी का बिल्कुल कम है। अब मान लीजिए ए निर्माण करने लगा यहां पे, ठीक है, तो कई बार ये बी और सी जो है वो रोकते नहीं है, जो कि गलत है साथियों। आपको तुरंत रोकना चाहिए, आपको तुरंत जो है स्टे लेना चाहिए या प्रशासनिक तरीके से रोकना चाहिए कि ये अधिक पर निर्माण कर रहा है। क्यों? कि अगर आपने आज न रोका ये, तो ये निर्माण कर लेगा, फिर आपको बंटवारा में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, फिर सी आपसे लड़ाई करेगा कि भाई नहीं मुझे और करिए, ठीक है, तो आप लोग विवाद करेंगे बाद में, ठीक है। या मान लीजिए ए ने रजिस्ट्री कर दी डी को, अब डी जो है यहाँ पे निर्माण कर रहा है, तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन लगाइए कि नहीं निर्माण नहीं कर सकते, यहाँ पे 116 117 होने दीजिए, ठीक है। आप नहीं लगाएंगे तो बहुत ज्यादा भविष्य में परेशानी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज साथियों मैं और कहूंगा कि यदि आप कोई बेहतर से बेहतर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह किसी मैटर पर लेना चाहते हैं मुझसे, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। या आपने कोई जमीन खरीदी है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, या मान लीजिए जमीन खरीदना चाह रहा है, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, इस पर कोई विवाद तो नहीं, कहीं अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, फर्जी जमीन तो नहीं, तो ये चीजें भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आपकी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, आप लोग पार्टनर हो, ठीक है, या मान लीजिए पैतृक जमीन है आप लोगों की, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक व्यक्ति निर्माण कर रहा है तो आपको वहां पे ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है, अगर वो अधिक पे निर्माण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो निर्माण कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और कई बार मैंने ये देखा है, जैसे मान लीजिए ये गाटा संख्या है सड़क से सटा, ठीक है, यहाँ पे, तो कई बार मैंने देखा है यहाँ पे मान लीजिए ऐसी 2 भाई हैं, तो एक यहाँ पे कब्जा कर रहा है, दूसरा बेचारा पीछे कर रहा है, ठीक है, तो पीछे वाले को तुरंत ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए कि भाई रुक जाइए, यहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता। वो कहेगा क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसका 116 117 में बंटवारा कराइए, और नियमावली 109 ये कहती है कि भाई ए और बी दोनों को बराबर रोड पे मिलेगा, क्योंकि रोड पे सब चाहते हैं, रोड पे महंगी जगह भी नहीं होती है, डी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम रोके कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे रोके। अब मैं आपको कई कंडीशन में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ए निर्माण कर रहा है तो कैसे निर्माण रुकवाएं बिना बंटवारा, क्योंकि अगर मान लीजिए निर्माण कर लिया फिर आप बंटवारा कैसे कराओगे। दूसरा, कई बार होता है कि ए ने अगर बेच दिया डी को, अब डी दबंग आदमी है, यहाँ पे कब्जा कर रहा है, तो डी को कैसे रुकवाएं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है कि एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह खातेदार का अव्यक्त अंश विक्रय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, नाप, सीमांकन सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी बैठकर समंजन से, ठीक है, या न्यायालय डिक्री द्वारा न हो जाए। सीधा कहने का मतलब साथियों आप ये समझिए, एक मिनट, थोड़ा कहने का मतलब ये समझिए कि अगर मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, इसमें ए बी सी डी ई, ठीक है ना, कई लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और एफ और ई का विवाद चल रहा है। एफ ने बेच दी डी को, या मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को, मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति है एक्स, अब वो यहाँ पे कब्जा कर रहा है। अब ई का विवाद किससे हो जाएगा? एक्स से, और हो सकता है एक्स दबंग हो तो ई और एक्स से ज़्यादा विवाद हो जाए, लोग भी मारे जाएं, शांति भंग हो जाए। तो यहाँ पे इसीलिए कानून बनाया है कि भाई
एफ कब्जा कहाँ देगा? डी जो है जिसने बेचा है वो एफ से कहे कि भाई आप ऐसा करिए, हमें कब्जा दिलवाइए, ठीक है। और मान लीजिए जो भी मान लीजिए अदर पार्टी को जिसने रजिस्ट्री ली है वो दबंगई से कब्जा कर रहा है, तो आप इस कानून से रोक सकते हैं। देखिए स्पष्ट कानून है, इससे स्पष्ट कोई कानून मिल ही नहीं सकता। आप चाहो मुझसे पीडीएफ भी ले सकते, लीगल एडवाइस भी ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कि एक क्रेता यानी कि जिसने जमीन बेची है, ठीक है, बी ने जमीन बेची है एक्स को, तो एक क्रेता विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता, या एक सह अंशधारी अव्यक्त अंश का विक्रय विषय वस्तु हो सकता है, यानी कि इसे बेच तो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा, यानी कि अब देखिए स्पष्ट मेंशन है यहाँ पे, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिसने खरीदा है उसको कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक विभाजन यानी कि 116 का बंटवारा ना हो जाए, 117 कोरा डिक्लेरेशन ना हो जाए, या धारा 24 में नापतोल ना हो जाए कि आपका यहाँ आपका यहाँ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई बार लोग नहीं कहते इस पे विवाद चल रहा है, भी कहता है कि नहीं मैं किसी दबंग को बेचूंगा तब देखता हूं, तो वो दबंग आके डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेगा, यहाँ पे आप इस कब्जे से रुकवा सकते हो उसे, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपको, इससे आप काफ़ी फायदा ले सकते हैं। मान लीजिए जो भी व्यक्ति है बिना बंटवारा की संपत्ति बेच दी है, अब वो फ्रंट पे कब्जा कर रहा है, या मान लीजिए वो परेशान कर रहा है, आपको निर्माण कर रहा है, तो आप ये आदेश दिखाइए और प्रशासन ने कब्जा वगैरह अपना रुकवा लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि भाई अगर मान लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा वो हो गया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए साथियों आपका भाई ये सह खातेदारक कोई कब्जा कर रहा है, ठीक है, ये सड़क के किनारे ज़मीन है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रोड सड़क के किनारे ज़मीन आती है, ठीक है ना। अब आपके भाई साहब जो है वो ऐसे ऐसे में ज़मीन है, ठीक है, ये एक ही गाटा है, अब वो जो है मान लीजिए अधिक कब्जा किए, आप कम किए, और वो फ्रंट पे निर्माण करने लगे, तो उनसे आप कहिए कि श्रीमान जी रुकिए, ठीक है। रोकने के कई ऑप्शन हैं, कई कानूनी वो भी हैं भाई, कई धाराएं हैं, कई प्रोविज़न हैं, उनसे कहिए भाई रुक जाइए, नहीं रुकते हो तो प्रशासन की मदद लीजिए, वो मैंने बताया उन सेक्शंस में जाइए, ठीक है, और उन्हें रुकवा दीजिए। रुकवाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आज आपने नहीं रुकवाया और उन्होंने निर्माण पूरे कर लिया, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, आपको अधिक यहाँ से नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप पीछे करें फिर भी रुकवाइए कि महोदय रुक जाइए, अभी मेरा बंटवारा हो जाने दीजिए, ठीक है। अगर इन्होंने किसी को बेच दिया है, मान लीजिए अलग व्यक्ति को एफ को बेच दिया है, बाहरी व्यक्ति को, और वो कब्जा कर रहा है, तो उससे भी कह दिए रुक जाए, और ज़्यादा बवाल काटे तो भाई ये रहा कानून, इसकी मदद लीजिए, ठीक है। और साथियों यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं दाखिल खारिज से संबंधित, यूपीआरसी, सीपीसी, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और यदि कई लोग देखिए क्या करते हैं, कई लोग ज़मीन खरीदते हैं और गलत ज़मीन खरीद लेते हैं, कहीं दाखिल खारिज नहीं, कहीं डबल रजिस्ट्री, कहीं अंश से विक्रय, कहीं सरकारी ज़मीन, कहीं केस चल रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद आप ये सारी सुविधाएँ ले सकते हैं साथियों।